थोड़ा नीचे कर दीजिए। थोड़ा प्रेम बैठ जाए। प्लीज अब आप फोटोग्राफर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज नीचे बैठ के ले लीजिए। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो गया, आप कर रहे हैं। तो मैं प्रवीण मित्रों, आज का ये विजन डॉक्यूमेंट 2015 जिसका रिलीज, जिसका लोकार्पण, जिसकी सब्जेक्ट मटेरियल, जिसकी विषय वस्तु अभी हमने आपको दी है, 7 फरवरी 2015 का विधानसभा का चुनाव निश्चित रूप से दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए, दिल्ली की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली का यह चुनाव निश्चित रूप से तय करेगा कि दिल्ली की दशा क्या होगी, दिल्ली का विजन क्या होगा, दिल्ली कौन सा मार्ग चुनेगी, दिल्ली किस प्रकार का रास्ता तय करेगी। दिल्ली में अब विकास की राजनीति होगी, दिल्ली में डेवलपमेंट की राजनीति होगी, दिल्ली में गुड गवर्नेंस की राजनीति होगी, दिल्ली में ट्रांसपेरेंसी की राजनीति होगी, या दिल्ली में ... इस तरह की राजनीति होगी। ये राजनीति क्या वो डेवलपमेंट की है, क्या वो विकास की है, क्या वो दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने की है, क्या दिल्ली के मन में जो लोगों का सपना है, दिल्ली के लोग एक सपने को लेकर के कि दिल्ली कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर के दिल्ली के मन में एक सपना है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस सपने को साकार करने का काम दिल्ली के मन के लोगों की आकांक्षाओं को, दिल्ली के लोगों की भावनाओं को, दिल्ली के लोगों के मन में जो एक पिक्चर है, जो एक तस्वीर है, उस तस्वीर को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का संकल्प लिया है। दिल्ली में अगर इस संकल्प को हम पूरा करना चाहें, इसको वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाना चाहें, दिल्ली को हम एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहें, तो वास्तव में व्यवहारिकता में मूलभूत रूप से एक तो दिल्ली की मूलभूत समस्याएं हैं। ये समस्याएं दिल्ली में बिजली की प्रॉब्लम, दिल्ली में बिजली से रिलेटेड इश्यूज हैं, दिल्ली में किस प्रकार से 24/7 लोगों को बिजली मिले, सस्ती बिजली मिले, ये हमारा कॉज ऑफ कंसर्न है। और केवल बिजली मिले ही ना, बिजली के साथ साथ दिल्ली अगर हमको वर्ल्ड क्लास सिटी बनानी है तो कंप्लीट रिवैम्पिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हेन वी से इंफ्रास्ट्रक्चर मींस जो दिल्ली में वर्ल्ड क्लास सिटीज में हम देखते हैं, बाहर हमको तार दिखाई देते हैं, कंप्लीट ऑगमेंटेशन होने की जरूरत है। और तब दिल्ली का ये मूलभूत जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ठीक होगा। दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम है, 24/7 पानी किस तरह से लोगों को मिले, हर झुग्गी झोंपड़ी से लेकर मध्यम वर्ग से लेकर हर वर्ग को, हर घर में पानी पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। और इसको पहुंचाने के लिए जो हमको करना है वो काम भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आने से पहले दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे वो बिजली हो और चाहे पानी हो, केंद्र सरकार ने पानी के लिए 500 करोड़ का जो बजट एलोकेशन किया है, जिसमें ऑगमेंटेशन ऑफ
सारी की सारी जो सिस्टम है उन सिस्टम को सुधारने की बात की है। 200 करोड़ रुपया बिजली के लिए ऑलरेडी बजट में किया था। केंद्र सरकार ने 7700 करोड़ से ऊपर का पैसा इस बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए दिल्ली में किया है। दिल्ली की मूलभूत समस्या है हॉस्पिटल्स, जो वास्तव में दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल ईमानदारी से बीमार हैं, आईसीयू में हैं, उनको ठीक करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने इस विजन डॉक्यूमेंट में लिया है। दिल्ली के अंदर जो ई गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी किस प्रकार से आए, इसको करने का जो इश्यूज हैं वो भी हमने इसमें लिए हैं। दिल्ली किस तरह से, दिल्ली की आबो हवा, दिल्ली का पर्यावरण किस तरह से ठीक हो, लोग स्वच्छ वायु ले सकें, लोगों को ऑक्सीजन ठीक मिले, दिल्ली की यमुना किस तरह से ठीक हो, वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से बढ़े, इसको हमने इसमें बात की है। दिल्ली की जो वाटर बॉडीज हैं उनको ठीक करने की बात हमने की है। तो जो मूलभूत समस्याएं हैं दिल्ली की, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, चाहे वो पार्किंग की बड़ी एक नीति बनाने की बात हो, पार्किंग के लिए माइक्रो डिटेलिंग की बात हो, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंटीग्रेटेड करने की बात हो, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में स्मार्ट कार्ड सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में चलता है उसको बनाने की बात हो, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मूलभूत समस्याओं को, बिजली, पानी, आवास, लगभग 1 लाख मकान मध्यम वर्गीय परिवारों को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी देगी, ऐसा विजन डॉक्यूमेंट में हमने कहा है। जहां पर गरीब लोग रहते हैं, जहां पर मजदूर लोग रहते हैं, जहां पर झुग्गी वहीं मकान, और केवल वहीं मकान नहीं, यह केवल एक नारा नहीं है जो वर्षों से देश में लगता रहा, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। उन झुग्गी झोपड़ी में मकान बना करके उनको सुविधाएं दे करके उनके लिए बिजली की समस्या का निदान करना, वहां पानी की समस्या उनका निदान करना, अच्छे शौचालय वहां पर बनाना, वहां पर कुछ स्किल सेंटर खोलना, कुछ वहां पर बस्ती विकास केंद्र खोलना, वहां की गलियां, वहां की सभी चीजों को एक नशा मुक्ति सेंटर वहां पर बनाना, जिस तरह के काम हम कर सकते हैं ये आवास के क्षेत्र में हम करेंगे। ट्रांसपेरेंस, कंप्लीटली करप्शन फ्री, किस तरह से सरकार चले, इस तरह के भी सारी की सारी व्यवस्थाएं इसमें हमने की हैं। इसके बारे में बहुत लंबा मैं और कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास इसके पॉइंट्स हैं जिसको माननीय किरण बेदी जी अपने एक्सप्लेनेशन में आपको बताएंगी। इसी के साथ जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो हमारा ढांचा है, दिल्ली में पूर्वांचल के लोग आते हैं, दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोग आते हैं, दिल्ली में अल्पसंख्यक समाज रहता है, दिल्ली के अंदर तमाम पूरे देश से जो हमारी मिनी कैपिटल है, पूरे भारत से जो लोग आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान, उनके लिए सब तरह के इंतजाम करना, किस तरीके से उन सबको दिल्ली के अंदर समाना, जो दिल्ली को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे सारे के सारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, सारा का सारा हमारा दलित समाज, सारा का सारा समुदाय, सबके वेलफेयर की बात हमने इसमें की है। और अंत में चूंकि ये विषय बहुत लंबा है और इसको किरण बेदी जी ने लेना है, दिल्ली किस प्रकार से एक स्मार्ट सिटी बने, दिल्ली किस प्रकार से, क्योंकि दिल्ली में कारखाने आप नहीं खोल सकते हैं, दिल्ली किस प्रकार से एक नॉलेज का हब बने, दिल्ली किस प्रकार से एक स्किल का हब बने, दिल्ली के युवाओं को इस प्रकार के इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से अवसर मिले कि जो पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर दिल्ली नॉलेज के बेस पर सब लोगों को अपना एक अच्छा एक विजन और अच्छा एक काम करने का एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। दिल्ली किस तरह से टूरिज्म बहुत ज्यादा दिल्ली में डेवलप हो जाए, मेडिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए, दिल्ली के अंदर तमाम तरह की जो स्मार्ट सिटी बनने की सारी चीजें हैं उनको लेकर के निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और दिल्ली को हम एक विश्व स्तरीय शहर बना करके और वर्ल्ड कैपिटल बना करके हम दिल्ली को एक शानदार राजधानी बनाएंगे। इस बार हमने अपने इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर इस सब चीजों को समाहित किया है। और अंत में किरण बेदी जी बोले उससे पहले मैं यही कहना चाहता हूं, आओ अब विकास की ओर चलें, भाजपा के साथ चलें, पूर्ण बहुमत संपूर्ण विकास, चलो चले मोदी जी के साथ। मोदी जी का जो देश में विजन है, मोदी जी ने जिस संस्कृति को लेकर के आए हैं, मोदी जी ने जो एक नया परिवर्तन पूरे देश में, पूरे विश्व में मोदी जी ने जो भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, दिल्ली वो वहां से दूर नहीं। जो पूरी लहर जिस तरह से चारों राज्यों में चली है,
दिल्ली पूरी तरह से मोदी जी के इस विजन को लेकर के चलेगी। मोदी जी के साथ हमारे मुख्यमंत्री जब बनेंगे किरण जी, तो निश्चित रूप से दिल्ली को वो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। इसी आग्रह के साथ मैं किरण जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो अपना दिल्ली 2015 का विजन, दिल्ली कैसी होनी चाहिए, उसके संदर्भ में किरण जी अपनी बात रखेंगे। लैपटॉप दे दीजिए ना, कहा है? मेरे पास है, सिस्टम आ गया। साथ श्री अनंत कुमार जी, श्री सतीश उपाध्याय जी, श्री प्रभात झा जी, श्री वीके मल्होत्रा जी, बहन निर्मला सीतारमन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, मेरे तमाम मीडिया के फ्रेंड्स, मेरे भाई और बहनों, जहां उपाध्याय जी ने आपको विजन डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, उसकी स्पिरिट और उसके विस्तार के बारे में बताया, मैं आपको उस कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट का थोड़ा ओवरव्यू दूंगी। आइए स्लाइड देखिए। पहला, ये है हमारा विजन डॉक्यूमेंट जो अभी हमने, जिसके बारे उपाध्याय जी ने रिलीज किया, बात की है। ये है ओवरऑल व्यू, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कवरिंग ऑल, सभी एस्पेक्ट्स को, और इसको ऑथर किया है बहुत एक्सपीरियंस सीनियर बीजेपी के टीम ने। ये 35 एरिया को कवर कर रही है। इट्स कवरिंग 35 areas that impact every single person in Delhi. These include Vision Delhi, the world-class city, roads, safety, women's safety, electricity, solar energy and alternate energy, water, Yamuna River, sewage treatment, environment, housing, unauthorized colonies, pakka houses for juggi dwellers, slum basti, trade and industries, orphanages and delinquent homes, villages and training, animal shelters and cow shelters, art and culture, tourism, municipal corporations of Delhi, resettlement colonies, SC, ST, OBC, differently abled, housing, heritage assets, redevelopment programs, inflation control, miscellaneous also, youth, skill development and employment, senior citizen safety and welfare, deprived classes जो वंचित वर्ग हैं, unorganized sectors, labor, women and young entrepreneurs, minorities, northeastern immigrants to be protected, justice to victims of 1984 riots, respectful rights for all, health services, education, sports, good governance, e-governance, law and order, public conveniences, public distribution system to be improved. This document covers over 270 points. ये जो डॉक्यूमेंट है 270 पॉइंट्स को कवर कर रहा है। ये विजन डॉक्यूमेंट किस पर फोकस करेगा, आओ देखें। इट विल फोकस ऑन द फॉलोइंग अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स। अब इनमें से किन पर ध्यान दिया जाएगा ज्यादा? अर्जेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ऊपर है women safety and security, youth affairs, electricity and water. This sequence is not the second and third. These are all urgent and all will get focused simultaneously. I'm talking about simultaneously, parallelly. So it's not that electricity and water is third. No, it's all one. So I'm only talking 1, 2, 3, but these are all one. So I'm saying 1. Women safety and security 1. Youth affairs 1. Electricity and water 1. Housing, infrastructure and transport 1. Cleanliness and health 1. Trade and business 1. Education and skills development 1. Jobs and employment 1. Environment 1. They're all 1. But these are our focus on the following urgent and important matters. Let's see the next one. What's happening? Oh, sorry. Is it okay now?
All right. Sorry. The vision document will ensure every aspect of governance and service delivery is characterized by the following principles. अब ये जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट जो मैंने सभी बोला, वन, ये किस प्रिंसिपल्स के आधार पर चलेंगे? क्या ऐसे मूल आधार उनका क्या होगा? मूल आधार क्या होगा? पहला होगा 100% ट्रांसपेरेंसी, utmost transparency, utmost transparency. Second, unimpeachable integrity, unimpeachable integrity. Third, fullest accountability, total accountability. Fourth, maximum measurability, हर चीज मापी जाएगी, measurability. Fiscal prudence, समझदारी से खर्चा किया जाएगा. So fiscal prudence is very vital. How do we spend our money? That means every money, every penny earned has to be well invested. Every money, every rupee generated has to be really rightly invested. And last but not the least, these are all one same time. Zero tolerance to corruption. Zero. कोई टॉलरेशन टू करप्शन नहीं टॉलरेट की जाएगी, जो कोई भी डिपार्टमेंट का हो, कोई भी डिपार्टमेंट का हो. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? कोई भी डिपार्टमेंट का हो, विच इंक्लूड्स द पुलिस, विच इंक्लूड्स जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन. ये डिलीवरेबल्स कैसे अचीव करेंगे? कैसे अचीव करेंगे? आओ देखिए. डिटेल्ड एंड थ्रू एनालिसिस ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इन पर एनालाइज किया जाएगा. हमारे पास है क्या, है क्या, और उनको इस्तेमाल कैसे करना है, सही इस्तेमाल. दूसरी चीज, efficient deployment of all available resources, both state and center. Delhi is state and center, because center के बिना Delhi state is अधूरा. We have to work together. मोदी जी के विकास, मोदी जी की एक्सपर्टीज, उनकी सारी कैबिनेट और उनकी गवर्नमेंट के एक्सपर्टीज. So efficient deployment of all available resources, both state and center. Third, एक motivated team of legislators and bureaucrats measured on delivery metrics. It will be exciting for you to know what kind of delivery metrics will evolve. But metrics will be evolved. Even for legislators. All legislators, we will develop a measurable metrics, including bureaucrats. Next, ये parallel है. Expert advisory councils on matters of strategic importance. Expert advisory councils. Which means हम सरकारी ऑफिसर के साथ साथ एक्सपर्ट्स को बीच में लाएंगे. दिल्ली एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है. इसके लिए सभी को अपना योगदान. सो वी विल ब्रिंग एक्सपर्ट्स और रेगुलर फील्ड विजिट्स. यू विल सी रेगुलर फील्ड विजिट्स. दैट मीन्स गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेट्स एंड लेजिस्लेटर्स विल रिमेन विजिबल. मुझे बार बार पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दोबारा आओगे, बार बार आओगे, जहां मेरी रोड रेस में जाई, आओगे, वापस आओगे. अब आप देखेंगे आए हैं, आए हैं, आपको मिलने आए हैं. हम आए हैं, आपके लिए आए हैं, आपको मिलने आए हैं, देखने के लिए कि ये जो काम हो रहा था क्वालिटी का हो रहा है, टाइम से हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है, ठीक हो रहा है, कि गुमराह हो रहा है, कि पैसा बर्बाद हो रहा है. पैसा बर्बाद नहीं हो सकता, ना टाइम ना पैसा. इसके लिए टाइम नहीं है, ना पैसा है ना टाइम है बर्बाद करने के लिए. सो एक्सपर्ट्स advisory councils on strategic importance, regular field visits, digital India, online and mobile technologies to be utilized to the fullest, maximum digitization. हम लोग एक नई जनरेशन के आए हैं जो 100% डिजिटल हैं, तो ये डिजिटल लाएंगे. ये हर डिपार्टमेंट में जल्दी से जल्दी डिजिटाइजेशन की जाए, उसी से ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसी से अकाउंटेबिलिटी आएगी, उसी से मेजरेबिलिटी आएगी, उसी से रिजल्ट फटाफट मिलेंगे और लोगों को घर बैठे सर्विस मिलेगी. इन पर्सन, नेक्स्ट लिखा हुआ है, आप स्लाइड पे देख लीजिए. इन पर्सन एंड फोन टाउन हॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस विद वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज. लोगों को हर टाइम सीएम ऑफिस या कैबिनेट अपने मिनिस्टर के ऑफिस नहीं आना होगा. कैबिनेट मिनिस्टर्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, चीफ मिनिस्टर्स will do regular video conferencing. This is modern India. This is real transparent India which will connect with all over the city. So गरीब आदमी को दूर दूर समय इसमें बर्बाद करने की जरूरत नहीं है. कोई भी अपना अमीर हो या गरीब,
समय बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम इज वेल्थ. इट इज इज अर्निंग फॉर द डे. अपना दिन छोड़ के ना आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें.